साल था 2009। इंटरनेट क्रिएटिविटी का अड्डा एक ऐसी जगह बन चुका था जहां लोग अपनी वाइल्डेस्ट इमेजिनेशंस को एक्सप्लोर कर सकते थे। एक नए किस्म के मॉन्स्टर को जन्म देने वाला था स्लेंडरमैन। ये क्रीचर इंटरनेट की गहराइयों से उभरने वाला था। हमारी कहानी शुरू होती है समथिंग ऑफुल फोरम पे, जहां यूजर्स अपनी क्रिएटिविटी को अनलीश करते थे। ये फोरम डिजिटल ह्यूमर और क्रिएटिव माइंड्स का घर था, जहां हर दिन कुछ नया और अनोखा देखने को मिलता था। विक्टर सर्ज नाम के एक यूजर ने, जिसने बाद में एरिक क्नुडसन के नाम से पहचान बनाई, पैरानॉर्मल इमेज कॉन्टेस्ट में 2 फोटो सबमिट किए। ये फोटोज इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचाने वाले थे। इन फोटोज में एक लंबा, बिना चेहरे वाला अजीब सा आदमी दिखाया गया था, जो बच्चों के साथ खड़ा था। ये फोटोज धुंधले और डरावने एक चिलिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहे थे। बच्चों के साथ एक लंबा, बिना चेहरे वाला अजीब सा आदमी बैकग्राउंड में दिखा रहे थे। ये इमेजेस बहुत ही अनसेटलिंग थे। क्नुडसन की क्रिएशन सिर्फ क्रीपी इमेजेस नहीं थी, उसने टेक्स्ट स्निपेट्स भी ऐड किए, जो इस क्रीचर के खतरनाक नेचर के बारे में हिंट्स दे रहे थे। ये स्निपेट्स अक्सर फिक्शनल विटनेस टेस्टिमोनीज जैसे लिखे होते थे, जिससे एक डरावना रियलिज्म ऐड हो गया। ये रियलिज्म लोगों को और भी ज्यादा इंट्रीग्ड कर रहा था। ये टेक्स्ट फ्रैगमेंट्स अक्सर फिक्शनल विटनेस टेस्टिमोनीज जैसे लिखे होते थे, जिससे एक डरावना रियलिज्म ऐड हो गया। इंटरनेट, जो नया और अनसेटलिंग चीजों के लिए भूखा रहता है, स्लेंडरमैन से बहुत तेजी से चिपक गया और उसे एक कोलैबोरेटिव हॉरर प्रोजेक्ट में बदल दिया। इस तरह स्लेंडरमैन इंटरनेट की दुनिया में एक डिजिटल फैंटम बन गया। स्लेंडरमैन से बहुत तेजी से चिपक गया और उसे एक कोलैबोरेटिव हॉरर प्रोजेक्ट में बदल दिया। स्लेंडरमैन अपनी असामान्य रूप से लंबी और पतली बॉडी से पहचाना जाता है। उसके हाथ पैर अक्सर असामान्य रूप से लंबे और पतले दिखाए जाते हैं, जो ह्यूमन एनाटॉमी को चैलेंज करते हैं। उसे अक्सर एक काले सूट में दिखाया जाता है, जो मॉर्निंग का सिंबल है या डिलिबरेटली शैडोज में छुपने की कोशिश है। लेकिन स्लेंडरमैन का सबसे डरावना फीचर उसका चेहरा है, या यूं कहें चेहरे का ना होना। उसका सिर बिल्कुल सफेद और बिना फीचर्स वाला, दर्शकों के डीपेस्ट फियर्स के लिए एक ब्लैंक कैनवस है। उसकी पीठ से निकलने वाले लंबे टेंटिकल जैसे अपेंडेजेस उसके डरावने रूप में और भी डर जोड़ते हैं। स्लेंडरमैन का डिस्क्रिप्शन बदलता रहता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, जिससे उसका टेरर बढ़ता है। स्लेंडरमैन की पावर्स उतनी ही वेरिड और इलूसिव हैं जितना कि वो क्रीचर खुद। उसे अक्सर टेक्नोलॉजी के मैनिपुलेशन से जोड़ा जाता है, स्टैटिक इंटरफेरेंस पैदा करना और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बिगाड़ना। कई अकाउंट्स में स्लेंडरमैन के टेलीपोर्ट करने की एबिलिटी का वर्णन है। वो अपनी मर्जी से प्रकट और गायब हो सकता है। फिजिक्स के नियमों को तोड़ने की ये क्षमता उसके रहस्य को और बढ़ाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि उसके पास माइंड कंट्रोल करने का पावर है, जो उसके रास्ते में आने वालों के विचारों और कार्यों को प्रभावित करता है। शायद स्लेंडरमैन का सबसे डरावना पहलू उसके अनक्लियर मोटिव्स हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वह फियर से फीड करता है, जो टेरर वो फैलाता है उससे ताकत लेता है। डेफिनेटिव आंसर का ना होना स्पेकुलेशन को बढ़ावा देता है, जिससे स्लेंडरमैन की कहानी इवॉल्व होती रहती है। स्लेंडरमैन का इंटरनेट फेम बहुत तेजी से बढ़ा। समथिंग ऑफुल फोरम से शुरू होकर यह क्रीचर जल्दी ही इंटरनेट के दूसरे कॉर्नर्स में फैल गया। इंटरनेट अपनी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के पार लोगों को कनेक्ट करने की एबिलिटी के साथ स्लेंडरमैन मिथोस के लिए परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड बना। इस क्रीचर के लिए डेडिकेटेड फोरम्स बने, जहां यूजर स्टोरीज, आर्ट वर्क और थ्योरीज शेयर करते थे। इंटरनेट के कोलैबोरेटिव नेचर ने मिथ को ऑर्गेनिकली ग्रो होने दिया। इस कलेक्टिव स्टोरी टेलिंग ने फिक्शन और रियलिटी के बीच की लाइंस ब्लर कर दी, जिससे स्लेंडरमैन और भी रियल और टेरिफाइंग लगने लगा। इस क्रीचर की पॉपुलैरिटी जल्द ही डिजिटल रेल्म से आगे बढ़कर रियल वर्ल्ड में आ गई। साल 2014 में स्लेंडरमैन की कहानी ने एक डार्क टर्न लिया। वॉकेशा, विस्कॉन्सिन में 2 12 साल की लड़कियों ने अपनी फ्रेंड को जंगल में फुसलाकर उसे 19 बार चाकू मारा। उनका मोटिव, उन्होंने दावा किया, स्लेंडरमैन को खुश करना और उसकी प्रॉक्सीज बनना था। इस केस ने पूरे देश में शॉकवेव्स भेज दी। इंटरनेट कल्चर के यंग माइंड्स पर इन्फ्लुएंस के बारे में डिबेट शुरू कर दी। हालांकि स्लेंडरमैन ने खुद लड़कियों के हाथों में चाकू नहीं रखा था, लेकिन इस केस में उसकी प्रेजेंस काफी स्ट्रांग थी।
विस्कॉन्सिन स्टैबिंग्स ने इंटरनेट कल्चर के पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में एक कड़ी चेतावनी दी। इस केस ने इंटरनेट सेफ्टी, पेरेंटल कंट्रोल्स और डिजिटल एज में क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत के बारे में नेशन वाइड कॉन्वर्सेशन शुरू कर दी। कॉन्क्रीट एविडेंस की कमी के बावजूद बिलीवर्स का एक डेडिकेटेड कम्युनिटी स्लेंडरमैन की कहानी को मानता है। इन लोगों के लिए स्लेंडरमैन सिर्फ एक स्कैरी स्टोरी या इंटरनेट मीम से ज्यादा है। कुछ लोग इस क्रीचर के सराउंडिंग मिस्ट्री की तरफ आकर्षित होते हैं, अननोन में सॉलेस पाते हैं। डेफिनेटिव ओरिजिन स्टोरी का ना होना एंडलेस स्पेकुलेशन की गुंजाइश देता है, उनकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाता है। दूसरों को स्लेंडरमैन मिथोस के आसपास बने कम्युनिटी में कंफर्ट मिलता है। ऑनलाइन फोरम्स और सोशल मीडिया ग्रुप्स बिलोंगिंग का एहसास देते हैं, अपने फैसिनेशन को शेयर करने की जगह देते हैं। कुछ लोगों के लिए स्लेंडरमैन में बिलीफ एक कैओटिक वर्ल्ड में मीनिंग ढूंढने की डिजायर से आता है। चाहे क्यूरियोसिटी, कम्युनिटी या मीनिंग की तलाश में रूटेड हो, स्लेंडरमैन एंथुसियास्ट्स हमें बिलीफ की एंड्यूरिंग पावर की याद दिलाते हैं। हालांकि स्लेंडरमैन की कहानी कई लोगों को लुभाती है, लेकिन कुछ लोग इस मिथ को स्केप्टिसिज्म से देखते हैं। ये लोग लॉजिक और एविडेंस बेस्ड रीजनिंग से लैस इस मिथ को डिबंक करना चाहते हैं। स्केप्टिक्स अक्सर स्लेंडरमैन के एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करने वाले कॉन्क्रीट एविडेंस की कमी की ओर इशारा करते हैं। कई एलिजेड साइटिंग्स के बावजूद कभी कोई क्रेडिबल फोटोग्राफिक या वीडियो एविडेंस नहीं मिला है। ग्रेनी इमेजेस और शेकी वीडियोस, जिन्हें अक्सर प्रूफ के तौर पर पेश किया जाता है, उन्हें आसानी से होक्सेस कहकर डिसमिस किया जा सकता है। इसके अलावा स्केप्टिक्स स्लेंडरमैन मिथोस के इनकंसिस्टेंसीज को हाईलाइट करते हैं। क्रीचर की एबिलिटीज और मोटिव्स काफी वेरी करते हैं। यह सजेस्ट करता है कि यह कहानी एक एवर इवॉल्विंग नैरेटिव है। स्केप्टिक्स क्रिटिकल थिंकिंग और मीडिया लिटरेसी के महत्व पर जोर देते हैं। इंटरनेट के डार्केस्ट कॉर्नर्स में ओरिजिन के बावजूद स्लेंडरमैन ने एक ऐसी पहचान बनाई है जो डिजिटल रियल्म से काफी आगे बढ़ चुकी है। स्लेंडरमैन का इन्फ्लुएंस डिजिटल रियल्म से काफी आगे बढ़ा है। इस क्रीचर ने एंटरटेनमेंट के कई फॉर्म्स में जगह बनाई है, चाहे वो हॉरर फिल्म्स हो, नॉवेल्स या फिर वीडियो गेम्स। स्लेंडरमैन हर जगह मौजूद है। अनगिनत बुक्स, फिल्म्स, वीडियो गेम्स और यहां तक कि म्यूजिक को इंस्पायर किया है। स्लेंडरमैन का इन्फ्लुएंस फाउंड फुटेज हॉरर फिल्म्स के सर्च और क्रीपीपास्टा नैरेटिव्स की पॉपुलैरिटी में देखा जा सकता है। इसके अलावा स्लेंडरमैन ने इंटरनेट सेफ्टी और ऑनलाइन कम्युनिटीज के पावर के बारे में डिस्कशन शुरू की है। इस क्रीचर की फियर और फैसिनेशन दोनों को इंस्पायर करने की एबिलिटी ने इसे साइकोलॉजिस्ट्स और सोशियोलॉजिस्ट्स के स्टडी का विषय बना दिया है। चाहे मॉडर्न डे बूगीमैन माना जाए या एक कॉशनरी टेल, स्लेंडरमैन का इंपैक्ट अनडिनायबल है। इस क्रीचर की कहानी ने न केवल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को प्रभावित किया है, बल्कि समाज के विभिन्न पहलुओं को भी छुआ है। हमारे प्राइमल फियर्स को टैप करने की इस क्रीचर की एबिलिटी ये इंश्योर करती है कि इसकी कहानी आने वाले सालों तक फैसिनेट और टेरिफाई करती रहेगी। स्लेंडरमैन का कल्चरल इंपैक्ट इतना गहरा है कि इसे भुलाना मुश्किल है। चाहे वो हॉरर फिल्म्स हो, नॉवेल्स या फिर वीडियो गेम्स, स्लेंडरमैन हर जगह मौजूद है। स्लेंडरमैन की कहानी ने न केवल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को प्रभावित किया है, बल्कि समाज के विभिन्न पहलुओं को भी छुआ है। स्लेंडरमैन की एंड्यूरिंग पॉपुलैरिटी ह्यूमन कंडीशन के एक फंडामेंटल एस्पेक्ट की ओर इशारा करती है, फियर के साथ हमारा रिश्ता। इंसान स्टोरी टेलिंग क्रीचर्स हैं, अपने आसपास की दुनिया में पैटर्न्स और मीनिंग ढूंढने के लिए हार्डवायर्ड। हम कहानियों के माध्यम से अपने अनुभवों को साझा करते हैं। कहानियां अननोन को समझने और एंजाइटी से कोप करने का फ्रेमवर्क देती हैं। ये कहानियां हमें कंफर्ट और फेमिलियरिटी का एहसास दिलाती हैं। स्लेंडरमैन हमारे कई प्राइमल फियर्स को एम्बॉडी करता है, जैसे कि अननोन का फियर, अंधेरे का फियर, कंट्रोल खोने का फियर। ये फियर्स हमारे सबकॉन्शियस में गहराई से बसे होते हैं। इन एब्स्ट्रैक्ट एंजाइटीज को एक चेहरा देकर स्लेंडरमैन हमें एक सेफ, फिक्शनलाइज्ड सेटिंग में उनका सामना करने देता है। स्लेंडरमैन मिथोस का कोलैबोरेटिव नेचर दूसरों के साथ कनेक्ट करने की हमारी इनेट डिजायर को रिफ्लेक्ट करता है। हम कलेक्टिवली इस मिथोस को शेप करते हैं, जिससे हमें एक सेंस ऑफ कम्युनिटी और बिलोंगिंग मिलता है। दूसरों के साथ कनेक्ट करने की हमारी इनेट डिजायर को रिफ्लेक्ट करता है। ये कहानियां हमें एकजुट करती हैं। अंत में
स्लेंडर मैन की एंड्यूरिंग अपील हमारे डीपेस्ट फियर्स को टैप करने की उसकी एबिलिटी में है, जो हमें स्टोरी टेलिंग के पावर और एक ऐसी दुनिया में मीनिंग ढूंढने की ह्यूमन नीड की याद दिलाती है जो अक्सर डार्कनेस में डूबी रहती है। ये कहानियां हमें एक फ्रेमवर्क देती हैं जिससे हम अपने फियर्स और एंजाइटीज को मैनेज कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, जो हमें एकजुट करती है और हमें कंफर्ट देती है, भले ही टेम्परेरीली।